वेलकम बैक टू बीनास कॉर्नर। आज मैं बताऊंगी आपको लेफ्ट वाले पैर का सॉक्स। ये देखिए, ये वाला सॉक्स जो बनाऊंगी मैं अब वो लेफ्ट वाले पैर का रहेगा। राइट वाले पैर का सॉक्स मैंने आपको बता दिया है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने राइट पैर का सॉक्स बताया था। ये देखिए, ये राइट वाले पैर का सॉक्स है, इसका थंब इधर है और ये देखिए फिंगर्स वाला पार्ट जो है वो इस साइड में है। मैंने जब ये वाला सॉक्स बनाना शुरू किया था राइट पैर वाला, तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको दिखाया था। तो अब देखिए, ये वहां तक मैंने बराबर साथ साथ बना लिया था। अब यहाँ पे मैं इसका इधर वाला पार्ट जो एड़ी वाला पार्ट है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिसमें आपको बनाने में आसानी हो। बनाना सेम वैसे ही है, कोई प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। जो डिज़ाइन वाले फंदे थे वो 28 फंदे डिवाइड किए थे इधर उस वाले सॉक्स में भी और इसमें भी, और इसमें 26 फंदे इस साइड में डिवाइड किए हैं। तो अब इस साइड 26 है और इस साइड 28 फंदे। इसका आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस सेम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। बस आपको इधर साइड से फंदे घटाने का तरीका और इधर साइड से फंदे घटाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं इसमें डिफाइन करूंगी आपको। तो ये देखिए, आपको ये पहला वाला फंदा एज इट इज उतार लेना है और इसके आगे वाले फंदे को इसको ऐसे टर्न करना है। देखिए, घटाने का प्रोसेस भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। इस तरह घटाना है। सारे फंदे सीधे सीधे बुन के फिर यहाँ पर आ जाएंगे। जब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर जो सीधे वाले फंदे हैं इसमें आपको 3 फंदे से पहले तक हम बुन लेंगे। यहाँ पे 3 फंदे हमारे बचे हुए हैं, जहाँ तक हमें आना था सीधे बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। 2 फंदों को इधर से घटाना है। देखिए, इस साइड से ऐसे घटाना है, क्योंकि ये फंदे घटते हुए हमें इस साइड में ऐसे घटेंगे और ये फंदे इस साइड में घटेंगे। तो इस तरह से शेप आएगी इसकी, और ये सीधा वाला फंदा बुन लेना है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम एड़ी बनाना शुरू कर देंगे जैसे हमने इस वाले पैर में बनाई थी। सेम प्रोसेस वही रखना है। इस फंदों को रोक देना है। अदर सिलाई में आप उतार सकते हैं, दूसरी वाली सिलाई में आप इसको उतार के रख सकते हैं। अब देखिए, बैक साइड से आएंगे। बैक साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। दोनों साइड से एक एक फंदे घटा लिए हैं। अब हम ये वाला जो पार्ट है वो एड़ी वाला पार्ट बना रहे हैं। इसी तरह दोनों साइड से उल्टी साइड पर हम कुछ नहीं करेंगे। उल्टी साइड में पूरे फंदे हमको उल्टे उल्टे बुनकर फिर से सीधी साइड पर ही आकर फंदे दोनों साइड से एक एक फंदे घटाने हैं। तो अब देखिए, एक फंदा इधर घटा, एक फंदा इधर घटा। अब इसके बाद में फिर से हम एक फंदा इधर घटाएंगे। पहला वाला फंदा हम ऐसे ही इस वाली सिलाई पे उतार लेंगे। देखिए, दूसरे वाले फंदे को हमें इस तरह से मोड़ लेना है। ऐसे घुमाने के बाद फिर बीच से इस तरह फंदे के बीच से करके इस तरह 2 फंदों को एक कर देना है। फिर सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे और तीसरी 3 फंदों के पास आकर इन 2 फंदों में से इस फंदे को हमें टर्न करना है। एक बार आपको फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं इस वाले पार्ट में। अब हमें इस फंदे को इधर से नहीं लेना है, इस साइड से लेना है। ये वाला एक फंदे को इधर छोड़ देंगे, साइड वाले को इधर से घुमा के इस तरह ले लेंगे। इस तरह हमारा फंदा इधर को चोटी जाएगी और ये वाला एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा है। अब फिर से हम टर्न हो जाएंगे, उल्टी साइड पे उल्टा बुनकर फिर से सीधी साइड पर आकर फिर से एज इट इज़ ही फंदे घटाने हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये फंदे दोनों घटते हुए आए हैं, वैसे ही फंदे घटाने हैं। इसी तरह दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए हमें 7 फंदे इधर और 7 फंदे इधर घटा लेने हैं। पहले ये वाला पार्ट बना लेती हूँ, फिर बताऊंगी कि आगे का पार्ट कैसे बनेगा। देखिए, अब यहाँ पर हमारे एड़ी वाले पार्ट को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 12 फंदे बचे हैं। 7 फंदे इधर घटे हैं और 7 फंदे इधर घटे हैं। अब हमको उसी तरह जैसे हमने उस वाले पार्ट में फंदों को उठाना शुरू किया था, वैसे ही हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, ये हमारा पार्ट बन गया है। ये हम उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर जब आ जाएंगे तब हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जब हम फंदे घटा लेंगे उसके बाद अगर हमारे पास सीधी सिलाई बचती है तो सीधी सिलाई हम एक पूरी बुन लेंगे बिना कोई फंदे घटाए हुए, क्योंकि साथ साथ जब फंदे घट जाते हैं तो कभी हमको उल्टी सिलाई मिलती है और कभी हमको सीधी सिलाई मिलती है। तो हमको एक सिलाई ऐसे ही बुन लेनी है। अब हम फिर से आ गए हैं सीधी साइड पर। अब हम देखिए, इधर साइड से फंदों को घटाएंगे। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है। यहाँ से जो हमने 7 फंदे घटाए थे इसमें से हम फंदों को उठाना शुरू करेंगे। जो फंदे हमारे घटे हुए हैं ये फंदे अलग ही दिख जाएंगे। इन फंदों में से एक एक फंदे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो इन 7 फंदों को हमें उठाना है ऐसे ही। ऐसे देखिए, इस तरह से उठाया और इसको टाइट फंदों को रखना है, वरना यहाँ पर बहुत मोटे मोटे सी जाली जैसे बन जाते हैं। तो इनको जब हम फंदों को यहाँ से उठाएंगे तो इनको हम टाइट रखेंगे। अब देखिए, इस वाले फंदे को हमें ऐसे टाइट करके बुन लेना है। फिर इसके आगे वाले फंदे को हम सारे बुन लेंगे। इधर आके मैं एक बार फंदा आपको फिर से उठाना बता देती हूँ। उठाना फंदा उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट वाले शूज़ में बताया है।
सॉरी फर्स्ट वाले सॉक्स में बताया है। ये देखिए इस तरह हमने बनाया। फिर ये देखिए जो फंदे हमने घटाए हैं वो हमें अलग ही दिख जाते हैं। इन फंदों को ध्यान से उठाना है यहाँ से। ये देखिए एक फंदा उठाया और इधर से ऐसे एक फंदा इधर से, एक फंदा, जो 7 फंदे हमने घटाए हैं उस सातों फंदों को एक एक करके इधर से उठा लेना है। अब इस पे आ गया, उल्टी साइड पे आके हमको इन सारे फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। इस पे कुछ नहीं करना है, उल्टा बुन के आ जाएंगे और सीधी साइड पर आकर एक एक फंदा दोनों साइड से हम उठा लेंगे। दोनों साइड से घटाकर और यहाँ पर हमने इधर साइड से फंदे उठा लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल फंदे 26 हो गए हैं। दोनों साइड से फंदे उठाने के बाद जितने फंदे हमारे घटे थे वो पूरे हो गए हैं। अब हमारे 26 फंदे होने के बाद इधर वाला पार्ट भी इसी में हम ज्वाइंट कर लेंगे। ना डिज़ाइन बंद नहीं होगी, डिज़ाइन को बनाते ही चलेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला फंदा उल्टा बनाना है, क्योंकि ये हमें उल्टा फंदा दिख रहा है देखिए डिज़ाइन वाला। तो डिज़ाइन वाले फंदे को हमें बंद नहीं करना है, उनको ऐसे ही बनाना है। उल्टा बनाया, अब ये फंदा हम उतार लेंगे, डिज़ाइन बनने लगेगी हमारी वैसे ही। फिर फंदे को बुन लिया, उल्टे फंदे को, सीधे फंदे को उतार लेंगे, डिज़ाइन वैसे ही बनेगी। अब इधर फंदे अभी हम नहीं घटाएंगे, इन फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए जैसे हमने फर्स्ट वाले सॉक्स में बताया है, इन फंदों को सीधा बनाते हुए अब हम तलवे वाला पार्ट पूरा बना लेंगे। देखिए एड़ी वाला पार्ट हमारा इसी तरह बन गया है। अब हम तलवे वाला पार्ट जितनी लंबाई हमें इसमें रखनी है उसमें हम रखेंगे। तो हम यहाँ तक अभी पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस सॉक्स में मेन पार्ट यही है कि हमें थंब किस साइड में बनाना है और ये जो फिंगर वाला पार्ट है वो किस साइड में बनाना है। इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न यही है कि इसमें थंब को इजीली मैं बता दूंगी कि थंब किस साइड में बनेगा अच्छे से, और फंदे हमारे जो फिंगर वाले फंदे हैं वो कैसे घटेंगे, किस साइड में घटेंगे। तो मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, जितनी हमें लेंथ रखनी है अपने तलवे की उसको कंप्लीट करके मैं फिर बाद में मैं आपको आगे का बताऊंगी। तलवे वाला पार्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ तक हमारी जो लेंथ थी वो कंप्लीट हो गई है इसके बराबर। यहाँ से हमारे जो थंब वाला पार्ट है वो बनेगा और इधर फिंगर्स वाला पार्ट बनेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर से हमने इस वाले पार्ट से 9 फंदे इधर से लिए थे और 9 फंदे इधर साइड से लिए थे। जैसे देखिए इधर वाले में ये हमने डिवाइड किया था, यहाँ पर इधर साइड से 9 फंदे ये और 9 फंदे हमने इधर से लिए थे। तो दोनों साइड के हमारे पास होने चाहिए, ये थंब वाला पार्ट होगा। तो इन 9 फंदों को, इधर के 9 फंदों को हम किसी दूसरी निडल पर सिक्योर कर लेंगे। तो इसको पहले मैं दूसरी निडल पर ले लेती हूँ। यहाँ तक मैं पहले बुनकर आऊँगी। इस तरह से इसको नॉर्मल बुन लेना है। ये बुनकर 9 फंदे से पहले तक आ जाते हैं। देखिए अब 9 फंदे तक हमने बुन लिया है। ये हमारे 9 फंदे इधर के और 9 फंदे इधर के, इधर दोनों साइड के फंदों को लेकर हम दूसरी सिलाई में इसको उतार देंगे। 9 फंदे इधर के और 9 फंदे इधर के लिए हैं। इसमें हमने यहाँ पर उतार के इधर सेव कर दिया है। अब हमको इधर वाला पार्ट बुन लेना होगा। तो इधर वाला पार्ट, हम जो पंजे वाला पार्ट है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सारा प्रॉब्लम यहीं पे आता है। अगर हम ध्यान से नहीं बुनेंगे तो हमारा जो ये फिंगर्स वाला पार्ट है ये गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से हमें इस तरह से 2 या 3 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फंदे ही बढ़ाती हूँ। हमारा जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 2 फंदे ही बढ़ाने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे इसके बाद सीधा वाला फंदा है। डिज़ाइन वाले फंदों को हमें एज इट इज़ बुनना है। धागे को पीछे करके हम सीधा फंदा इधर ले लेते हैं और इसके बाद इसको ऐसे टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टाइट नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हमारी स्पेस आ जाएगा इन दोनों पार्ट के बीच में। तो यहाँ पे हमको टाइट रखना है धागे को पकड़कर। उल्टा फंदा बुना, ये सीधा फंदा उतार लिया, डिज़ाइन को वैसे ही बना लेते हैं। रू बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन वाली। अब यहाँ देखिए बैक साइड में आके सारे फंदे हमको उल्टे उल्टे बुनकर फिर से हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं। अब सीधी साइड में उसी तरह करना है, एक फंदा उतार के फिर इसके आगे वाला फंदा हम सीधा करके घुमाकर जैसे हमने पहले घटाया था उसको घटा लेंगे और इधर पूरा डिज़ाइन वैसे ही बनाएंगे और ये फंदे हमको सीधे बुन लेने हैं। डिज़ाइन ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर आकर फिर 3 फंदों से पहले ये 2 फंदों का एक कर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। ये फंदा बुन लेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह फंदों को घटाते हुए हम यहाँ पर टोटल 30 फंदे रोकेंगे, बाकी सारे फंदे घटा देंगे। दोनों साइड से घटाते हुए मैं 30 फंदों तक आ जाती हूँ, उसके बाद में फिर आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास दोनों साइड से फंदों को घटाते हुए अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 30 फंदे बचे हैं। अब हमें फिर से फंदों को घटाना है। तो अब हम यहाँ पर 4 बार फंदों को घटाएंगे, जैसे हमने उस वाले सॉक्स में घटाया था। देखिए ऐसे इसको उतारा, पहले फंदे को इधर टर्न किया और एक फंदा घटा देंगे।
2 फंदों का एक किया, उसके बाद ये फंदे हमने सीधे सीधे बुन के यहाँ पर आ जाने हैं बीच में 3 फंदों से पहले इसमें के सीधे वाले 3 फंदे बचने चाहिए। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारे सीधे जो सीधा वाला पार्ट था जहाँ पर डिज़ाइन नहीं पड़ रही है उसमें के 3 फंदे बचे। अब उसमें के इन फंदों को हमें लेकर इधर साइड से, इधर से नहीं, इधर से 2 का 1 कर देंगे, सीधे वाले फंदे को बुन लेंगे, इन 2 को ऐसे 1 कर देंगे। अब हमारे 2 फंदे घट गए हैं, एक इधर एक यहाँ, और एक फंदा हमको यहाँ पे फिर से घटाना है। डिज़ाइन को वैसे ही बुन लेंगे और फिर से हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं साइड में। यहाँ पर आकर हमको 2 फंदे इधर साइड से घटाएंगे जैसे हमने उसमें घटाए थे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, फंदों का हेर फेर है, बाकी सारा सॉक्स एक ही जैसा बनना है, बस थोड़ा फंदों को घटाने का तरीका इसमें अलग है। उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनकर फिर से सीधी साइड पर आ जाएंगे। इससे हम आ गए हैं सीधी साइड पर। हमारे पास यहाँ पर इस वाले पार्ट में 4 बार फंदे घटे, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। अब हमको इसी तरह 2 बार फंदे और घटाने, एक बार यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ इस वाली रो में, फिर उल्टा बुनकर आएंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे, फिर यहाँ पर घटाएंगे, फिर यहाँ। इस तरह हमें 3 बार फंदे घटाने हैं सीधी साइड से। अब हमारे पास टोटल 14 फंदे बचेंगे, 14 फंदे टोटल हो जाएंगे घटाने के बाद। तो उन फंदों को हम डिवाइड करेंगे, 7 फंदे एक निडल पर लेंगे और 7 फंदे एक निडल पर लेंगे, और उन फंदों को अलग एक साइड में घुमाकर फिर दोनों फंदों को हम उतार देंगे दोनों साइड से। फंदों को क्लोज करना मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, सेम वैसा ही फंदों को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम ये थम्स वाले पार्ट पर आ जाएंगे, हम फिर इसको बनाएंगे। तो पहले मैं ये वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इधर के फंदों को घटाने के बाद हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। जो हमारे फिंगर वाले फंदे थे उनको हमने यहाँ पर दोनों अंदर से जॉइंट कर दिया है। अगर आपको इसमें समझ में ना आए पूरी तरह से, इसका पूरा वीडियो मैंने फर्स्ट वाले में डाला है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब हम आ जाएंगे थम वाले पार्ट पर। तो थम वाले फंदे हमें सिलाई पर ले लिए हैं और हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है नया धागा। हमको सीधे बनाने हैं और ये फंदे हमको डिज़ाइन के बनाने हैं। अब इन 18 फंदों को थम की लंबाई से 2-3 सिलाई पहले तक बना लेते हैं। उसके बाद में फिर इन फंदों को हम घटाना शुरू करेंगे। देखिए थम की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट वाले फंदे को हम स्किप करेंगे। इसके आगे वाले फंदे को ऐसे टर्न किया और ऐसे घुमाकर एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। जो हमारे सीधे फंदे हैं इसमें 2 फंदों के पहले तक बुन लिया है। अब ये 2 फंदे हमारे बचे, इन दोनों फंदों को इधर साइड से 2 का 1 कर देंगे। और अब इधर वाले जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं इनको इधर से 2 का 1 करेंगे, इधर साइड से ऐसे 2 का 1 कर देंगे। और अब ये फंदे हम बुन लेंगे एज इट इज़, जैसे हमारे फंदे हैं उनको वैसे ही बुन लेना है, डिज़ाइन बनाते हुए ही बुन लेना है। बीच के फंदों को बुन लिया डिज़ाइन बनाते हुए। अब ये 3 फंदे हमारे देखिए बचे हैं। अब इन तीनों फंदों में से इधर से हमको 2 का 1 कर देना है और ये वाला फंदा बुन लेना है इसी तरह। अब फंदों को सारे उल्टा उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। देखिए फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरे फंदे को घुमाकर फिर से हम यहाँ पे घटा लेंगे एक फंदा, इसके आगे वाला सीधा फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे फिर से सीधे बचे हैं, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। डिज़ाइन वाले फंदों में से भी हमें फंदे को घटाना है, इधर से 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये वाला फंदा उतार लिया, इसके आगे वाले को बुन लेंगे। बनाना हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही है। अब ये 2 फंदे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे इधर साइड से, इस वाले फंदे को बुन लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे और वैसे ही फंदों को हम घटा लेंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों का 1 करेंगे, फिर इन दोनों को 1 करेंगे, इधर साइड से 2 का 1 करेंगे। उसके बाद सारे फंदों को हम निडल पर लेकर क्लोज कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले सॉक्स में बनाया है वैसे ही बनाना है। इसमें समझ में ना आए तो फर्स्ट वाले सॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला सॉक्स हमने इसलिए बताया आपको क्योंकि जो ये वाले जो फंदे हमारी जो साइड कटती है, इधर साइड से जो कटती है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये वीडियो बनाया, सेकेंड वीडियो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं इन फंदों को पहले क्लोज कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। लेफ्ट और राइट दोनों पैरों की सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरह से इनकी फिटिंग आई है। 6 और 7 नंबर के पैर के लिए बहुत ही परफेक्ट सॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप बनाइए, मेजरमेंट भी ऐसा ही रखिए।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।